आप सभी को पता ही है कि कम्युनिटी में मुझे बदनाम किया जा रहा है और मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। अभी वही सब मैं क्लियर करने आया हूँ, वही सब आपको सब सच्चाई बताने आया हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम इन्हीं की बात करते हैं जो इन्होंने कल अपनी लाइव में बोला कि डैड सोल ने 33 लाख का स्कैम किया है। ठीक है, इन्होंने टूर्नामेंट बताया टाइटन इन्विटेशनल और स्नैपड्रैगन। तो गाइस सबसे पहले तो यहीं पे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि टाइटन के जो फर्स्ट प्राइज पूल हमें मिला था वो था 10 लाख, और जो स्नैपड्रैगन का मिला था वो फर्स्ट प्राइज था 20 लाख, एंड उसका 30% टीटीएस कटने के बाद वो यही कोई 13.5-14 लाख बैठते हैं। तो दोनों मिला के कितना हुए? 23-24 लाख। ठीक है, और वो पूरी टीम के हैं 23-24 लाख, उनके नहीं है, उसमें मेरे भी है। ठीक है, और ये ऐसे रैंडमली नंबर 33 लाख 35 लाख मैंने स्कैम कर लिए, ये झूठ बोल के मुझे सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। अभी मैं आपको पूरा मैटर समझाऊंगा स्टार्टिंग से, कहां से ये शुरू हुआ था। तो चलो करते हैं शुरू। और ये जो ऑडियो की बात है, ये है प्रो लीग के टूर्नामेंट की ऑडियो, प्रो लीग के पैसों की। और ये इतना यहाँ पे गलत यूज कर रहे हैं इस ऑडियो को, तो इसको भी मैं क्लियर करूंगा और इसका भी प्रूफ दूंगा आगे। ठीक है, और चलो अब स्टार्ट करते हैं ये पूरा मैटर कहां से स्टार्ट। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ स्लॉट के बारे में। तो आप सभी को बताइए मेरे पास में एफओएसी का इनवाइटेड स्लॉट था जिसका प्राइस पूल है 75 लाख, एंड आप सभी को पता है मेरे पास में स्नैपड्रैगन का भी इनवाइटेड स्लॉट था। तो दोनों को मिला के अराउंड 1 करोड़ प्राइस पूल के ये स्लॉट थे मेरे पास में। एंड गाइस आप सभी को ये भी पता है कि फॉर नोन की सबसे डाउन परफॉर्मेंस 4 नंबर पे आती है। ठीक है, 4 नंबर से नीचे हम कभी भी नहीं आए हैं किसी भी टूर्नामेंट में जो ऑफिशियली होता है। तो गाइस इस हिसाब से एशिया का हमें स्लॉट मिलता है जिसका प्राइस पूल है 3 करोड़। तो ये हो गया टोटल 4 करोड़ प्राइस पूल के स्लॉट्स। एंड एक ESPL का टूर्नामेंट आने वाला है जो कि दुबई में होगा, आप सभी को पता है। उस स्लॉट का प्राइस पूल है 1 करोड़ का राउंड। तो ये टोटल 5 करोड़ प्राइस पूल के स्लॉट हो गए। ठीक है, तो गाइस ये सब स्लॉट देखते हुए एक मैनेजर मुझसे कांटेक्ट करता है कि भाई तुम फॉरनोन के लीडर हो क्या, डेड सोल, हम तुम्हें एक ऑर्गेनाइजेशन दिलवाएंगे इंटरनेशनल। आप सभी को पता है 1 महीने पहले मतलब कमेंट में फैल रहा था कि C9 Cloud9 आने वाली है और फेनेटिक आने वाली है फ्री फायर में। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि मतलब हम तुम्हें फेनेटिक दिलवा देंगे या फिर Cloud9 दिलवा देंगे, आप हमारे बूट कैंप पे आ जाओ। तो वो बंदा था यही मैनेजर और का। ठीक है, तो भाई मैं ये समझ गया कि ये सिर्फ पागल बना रहा है, इंटरनेशनल और भी कुछ नहीं है, ये अपने और हम पे चेप रहा है और बस यही करेगा ये। ठीक है, तो ये सब देखते हुए मैं वहां से आ गया कि मैं जा रहा हूँ भाई अपने कॉलेज में एडमिशन कराने, एंड मैं बूट कैंप छोड़ के घर पे आ गया। तो घर आने के बाद मैनेजर को रियलाइज हो गया कि जब तक टीम फॉरनोन में डेड सोल है तो भाई ये और ज्वाइन तो यहाँ की नहीं करेगा, इंटरनेशनल को और भी ज्वाइन करेगा ये, अगर करेगा नहीं तो फिर ये फॉरनोन के नेम से ही खेलेगा। तो उसको रियलाइज हो गया कि अब उसको स्लॉट नहीं मिलेंगे, उसकी और का नेम नहीं आएगा हमारी टीम के ऊपर। तो अब बताता हूँ आपको मैं दूसरा पॉइंट। तो गाइस आप सभी को पता ही होगा कि राधे 1 साल से बैन था। ठीक है, और फिर इस ये गया था टीम लीड में। टीम लीड में जाने के बाद इसने वहां पे आईजीएल की कोशिश की होगी, वो इसको नहीं मिला। ठीक है, एंड ये फिर गया गैलेक्सी रेसर में। गैलेक्सी रेसर में से भी ये छोड़ के आ गया, वहां भी इसको आईजीएल नहीं मिला होगा। तो इसने क्या किया, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इसने क्या किया कि ये फॉरन नोन में आया और फॉरन नोन में आके इसने चुपचाप अपना आईजीएल का फॉर्म भर दिया, जहाँ पे सब बंदे लिख के भेजते हैं ना कि रशर हूँ और मैं स्नाइपर हूँ। तो इसने वहां चुपचाप आईजीएल लिख के भेज दिया। एंड मैंने वो पोस्ट देखी जब मैं घर पर ही था। तो ये पोस्ट देखने के बाद मैंने इसको बोला कि भाई तू अभी इसी टूर्नामेंट में आया है और तूने चुपचाप आईजीएल का भर दिया, तू कहां से आईजीएल हुआ? मैं 2 साल से फोन के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, टीम बना के ला रहा हूँ, पूरी स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, और तूने आते ही आईजीएल की पोजीशन कैसे ले ली भाई बिना बताए? तो यही सब बात में मेरी राधे के साथ में लड़ाई हो गई। ठीक है, राधे के साथ में अच्छी खासी गाली गलौज हुई कि भाई तूने क्यों किया क्यों नहीं किया। तो ये मैटर होने के बाद में राधे को समझ आ गया कि डेड सोल जब तक टीम में भाई ये ना तो मुझे आईजीएल बनने देगा और ये शायद एफओसी के बाद में मुझे निकाल भी देगा। तो गाइज अब और मैनेजर को और राधे को समझ में आ गया था कि जब तक डेड सोल टीम में है ना तो और वाले को हम साइन करेंगे और ना ही राधे को आईजीएल मिलेगा। तो इन दोनों ने बैठ के एक थ्योरी बनाई कि डेड सोल को टीम से निकालते हैं और इसको खेलने नहीं देते। ठीक है, तो इसी सबको चलते हुए एक दिन मुझे आनंद का कॉल आता है कि डेड सोल भाई हमें पैसे भेज दो, प्रो लीग के जो पैसे आने वाले थे। मैंने बोला कि भाई प्रो लीग के तो पैसे मतलब अभी आए नहीं, मैं भेज दूंगा जब आएंगे जैसे ही। ठीक है, तो उसके 3-4 दिन बाद मैंने खुद आनंद को कॉल की, जिसके आपको रिकॉर्डिंग सुनी वो आपने। ठीक है, मैंने आनंद को कॉल की कि मेरी लड़ाई हो गई थी राधे के साथ में। मैंने बोला कि भाई जो मैंने गाली दी थी आपने सुना होगा रिकॉर्डिंग में कि जो भी मतलब उठाएगा उसको तो मैं निकाल दूंगा टीम से, उससे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो टीम में मेरे साथ में रहेगा उसको मैं पैसे दूंगा। ठीक है, तो लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। जैसे प्राइस पूल के पैसे आए प्रो लीग के, मैंने सबसे पहले आनंद को 82,000 उससे पूछ लेना पैसे पूरे के पूरे भेज दिया आनंद को। ठीक एकदम से। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको पैसे भेज दिए उसके अगले दिन ही मुझे मैनेजर का आता है मैसेज कि भाई आप टीम से बाहर हो और आप एक स्कैमर हो। ठीक है, ऐसे करके मुझे मैसेज आया। तो मैंने तुरंत आनंद को और स्वास्थ्य को कॉल करने चाहिए, मैं इनको कॉल करता रह गया, भाई कोई कॉल नहीं उठा रहे मुझे। मैं समझ गया भाई मुझे टीम से निकाल दिया, अब ये मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन भी लगा रहा है, वो सामने से मुझे लिख रहा है। तो मैंने उसको वहीं पे उसे लिखा मैनेजर को, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने लिखा कि भाई स्कैम तो तू कर रहा है, हमारे 5 करोड़ के प्राइस पूल के स्लॉट लेके जा रहा है तू। ठीक है, क्योंकि तू जब तक मैं टीम में रहूंगा तब तक तू साइन नहीं करवा सकता। तो गाइज जैसे ही मुझे पता चला मेरे स्लॉट जाने वाले हैं इस टूर्नामेंट के बाद में और मुझे किक लगने वाली है टीम से,
तो भाई मैंने क्या किया, मैंने एफवाईसी में सीधा मेल कर दी कि मुझे फौरन उनको नहीं खिलाना, क्योंकि लीडर का ये वो होता है कि अगर उसको नहीं खेलना है तो वो लगा मतलब बोल सकता है एफवाईसी वालों को या जो भी टूर्नामेंट चला उनको बोल सकता है कि आप मेरी टीम को मतलब डिस्क्वालीफाई कर दो। तो मैंने वहां पे उनको वो किया, मेल किया, क्योंकि अगर मुझे पैसों से लालच होता ना तो लीडर को ही आता है प्राइस फुल फॉर्म, लीडर को आते हैं पैसे। अगर मुझे पैसों से लालच होता ना तो मैं मेल ना करता कि मुझे टीम को डिस्क्वालीफाई कर दो। लेकिन मुझे पता है ये सारा मैटर स्लॉट का है, पूरा पूरा मैटर स्लॉट का है, वो सिर्फ मुझे बदनाम कर रहे हैं। तो जैसे मुझे लगा कि भाई मेरे स्लॉट जाएगा, मैंने वही बोल दिया कि भाई स्लॉट ही हटा दो, हमें डिस्क्वालीफाई कर दो, हमें स्लॉट चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर स्लॉट ही नहीं होगा तो ना तो स्लॉट वो मैनेजर के पास में जाएगा और सबको नीचे से खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे की बात कहीं से कहीं तक है नहीं, सिर्फ मुझे बदनाम करने की बात है ये। और वहां पे जो मैंने मेल किया था उसके नीचे एक मेल आती है कि स्कैमर वाली, उसमें 33 लाख वाली बात कह रखी है उन्होंने। सब ने एक ही मेल कॉपी पेस्ट, मतलब या तो वो राधे ने लिख के दी है या फिर वो टीम मैनेजर। अब बात करते हैं इनके पैसों की, जो बहुत मेरे पैसे आगे पीछे का 33 लाख 35 लाख फेंके, मैंने आपको बता दिया तो है नहीं मनी, क्योंकि इनको पता ही नहीं कितने था, झूठा इल्जाम लगा रहे। अब बात करते हैं टाइटन के पैसों की। वो टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है गाइस, और लॉकडाउन में मैं राजधानी का टिकट लेके राधे के घर पे जाके पैसे दे के आए थे सबको, क्योंकि ये वहां पे आए हुए थे सारे। ठीक है, वहां पे जाके हमने सेलिब्रेट भी किया, वहां पे राधे भी था, विजार्डो भी था, आनंद भी था, स्वास्तिक भी था, सब आए हुए थे। ठीक है, वहां पे जाके इनको पैसे दे रखे हैं सारे, और यहाँ जाके मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, इनको शर्म नहीं आ रही कि जिस इंसान ने इन्हें नीचे से ऊपर तक बनाया, इनको नीचे जब तो कुछ है भी था, बैन हो गया था एटी, मतलब आईटी बैन हो गई थी, वहां से डिप्रेशन से निकाल के इन्हें बनाया आज तक। ठीक है, इनको खेलना सिखाया, रोटेशन सिखाया, जोन कैसे प्रिडिक्शन करते हैं वो सिखाया। और आज आप जो बहुत बोल रहे हो ना, चलो इसी बात पे आ जाते हैं। आप बहुत 33 लाख बहुत फेंक रहे हैं ना, बहुत सच्चा बन रहा है ना, चल आ 33 लाख पे, तू आ 33 लाख पे, अभी दूंगा 33 लाख। दे मेरा प्राइस पूल, जो स्लॉट है ना मेरा फवाइसी का स्लॉट दे, स्नैपड्रैगन का स्लॉट दे, जो मेरा एस का स्लॉट मतलब वो स्लॉट दे दो। क्या है, क्या दम देने का स्लॉट? मैं तो मेरे स्लॉट सारे मुझे वापस दो, अभी दूंगा। जितने बोल रहे हो, जो तुम झूठा एलिगेशन लगा रहे हो, ये भाई इतना क्यों इतना बदनाम कर रहे हो? भाई इतना बुरा लग रहा था ना यार कि एक इंसान दूसरे को भाई गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है यार, मतलब सोच के मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार एक इंसान को भाई राधे बैन होने के बाद आया, उसने सीधा इनवाइटेड स्लॉट में खिलाया, उसने क्या सिला दिया, सीधा ही भाई चुपचाप लीडर बन गया, मतलब आईजीएल बन गया टीम का बिना बताए। वहां पे मुझे इतना वो लगा, और आज ये झूठे इल्जाम लगा रहे हो उनके साथ मिलकर टीम हटने के लिए और स्लॉट लेने की सारी बातें भाई लगाते रहो भाई, बहुत गिरा रहे हो ना। आता है कर्मा देख रहा है भाई ऊपर वाला, कैसा खेले ये कर्मा था, क्यों तभी तो एफवाईसी में 8 नंबर पे आए, वरना आज से जब भी खेला हूं ना कभी भी 4 नंबर से नीचे टीम आई नहीं। ठीक है, कर्मा था ना, देख रहा था ऊपर वाला, 8 नंबर पे आए ना, लग गया पता, वही निकल गई ना सारी स्लॉट। कब जाए क्या किया, खेला अच्छा तो नहीं खेला गया ना भाई, बहुत करो बदनाम भाई, आएगा टाइम।